नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि क्या आपने ऐसी खरी खरी दो टूक बात करने वाला प्रोग्राम कभी देखा है? आशुतोष के साथ अनकट विद आशुतोष। इस बार के खास प्रोग्राम में उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी खरी खरी दो टूक बात की है। सोनम वांगचुक को लेकर, सरकार के बिहेवियर को लेकर, पूर्ण राज्य के दर्जे पर वो क्या सोचते हैं, लद्दाख को मिलना चाहिए स्टेटहुड कि नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, और फिर बिहार के चुनावों में क्या होगा। और उससे भी ज़्यादा एक और ख़ास बात उन्होंने की। बात करते करते चली आई बात अन्ना आंदोलन तक। तो अन्ना आंदोलन का सच क्या है? क्या आरएसएस ने अन्ना आंदोलन की कमान ले रखी थी अपने हाथ में? बाबा रामदेव क्या कर रहे थे? श्री श्री रविशंकर ने क्या किया? कौन किस पर नाराज हुआ? अरविंद केजरीवाल ने श्री श्री रविशंकर को क्या कहा? अन्ना आंदोलन ने क्या शर्त रखी? ऐसी सब बातें आपको तो याद ही होगा। आशुतोष भी उस आंदोलन में शामिल थे और बाद में आम आदमी पार्टी में भी शामिल हो गए थे। तो पत्रकार और राजनेता रहे आशुतोष के साथ अनकट विद आशुतोष देखिए और जानिए सच क्या है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, आप नाराज मत होइए, मेरी कोई गलती नहीं, मैं ज़्यादा जानता नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन अब बात आ गई इसलिए फिर से बात हो रही। बहुत दिनों बाद आज बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की। मतलब नए अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसलिए थोड़ा सा मैंने पॉज ले लिया। मैंने सोचा क्या बोलूं, अभी तो पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में नया अध्यक्ष बनेगा कि नहीं बनेगा, कब बनेगा, नहीं बनेगा। अभी तो हमारे जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो अमित शाह जी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के। फिर जो दूसरे अध्यक्ष हैं, एक्सटेंडेड अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, वो 6 साल से अध्यक्ष हैं, 3 साल से एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। 3 साल का कार्यकाल, 3 साल से ऊपर का, 3.25 साल हो गए अब तो एक्सटेंशन के। और अब तो राज्यसभा में, सदन में पार्टी के नेता भी हैं, मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, और अध्यक्ष भी हैं। इतनी कॉम्पिटेंस होती है तभी पार्टी का जो रूल होता है ना, एक व्यक्ति एक पद को, उसको डिफाई कर सकते हो आप। खैर, आज बात हम नड्डा जी की नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई मूड है नया पार्टी अध्यक्ष बनाने का? होगा ही। मोहन भागवत जी को जो सरसंघ चालक हैं, उन्होंने तो कह दिया कि भाई हमारा कोई दखल नहीं है, और अगर हमारा दखल होता तो इतने दिन लगते क्या, इतनी देर होती क्या? अब इतनी देर हो रही है, ये तो मतलब भागवत साहब भी समझ रहे हैं, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो अध्यक्ष का चुनाव, तो मैं, आप पूछ सकते भाई आज क्यों बात कर रहे हो जब आपको नाम पता है क्या? नहीं पता। लेकिन इसलिए मैंने आज चर्चा की कि दो बड़े नाम, 2-3 नाम जिनकी चर्चा हो रही थी कि भाई अध्यक्ष बन सकते, आप सभी लोग बता रहे थे, मुझे तो जानकारी थी, मित्र लोग बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, जो उनके मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, वो सब चर्चा कर रहे थे। आरएसएस में कुछ लोग बैठे थे, वो भी बता रहे थे कि अब तय हो गया नाम, अब होने वाला है, मॉनसून सेशन से पहले हो जाएगा, फिर मॉनसून सेशन के बाद हो जाएगा, फिर एक्सपेंशन भी होगा, मंत्रिमंडल भी बनेगा, फिर अब श्राद्ध आ गए तो श्राद्ध के बाद नवरात्रों में होगा। अब नवरात्रा भी चल रहे, खत्म भी होने वाले हैं। हाँ, लेकिन बात दूसरी थी। मैंने इसलिए बात की साहब कि आपने 2-3 नाम की चर्चा की थी कि कौन बन सकता है अध्यक्ष। उसमें एक बड़ा नाम था धर्मेंद्र प्रधान जी का, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उड़ीसा से आते हैं, ओबीसी वर्ग से है। दूसरे हैं भूपेंद्र यादव जी, राजस्थान से आते हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री है, वो भी ओबीसी। और तीसरे नाम है, बहुत ही मजबूत नाम माना जा रहा था, मतलब माना जाता है पार्टी में अध्यक्ष के लिए नहीं, वो है CR पाटिल साहब का, गुजरात का, जिन्हें नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का सबसे विश्वस्त माना जाता है। और उनकी वजह से सुना है मैंने ऐसा कि पार्टी में लक्ष्मी की कृपा रहती है, ऐसा मुझे कहा, मुझे पता नहीं साहब, कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा, मैं केवल ऐसे लोग कह रहे हैं। तो लेकिन उनके संगठन पे तो बड़ी पकड़ है, ये मैं जानता हूँ। भूपेंद्र यादव जी और धर्मेंद्र प्रधान जी की संगठन पे बड़ी पकड़ है, संगठन के लोग माने जाते हैं, और इतना लो प्रोफाइल तरीके से काम करते हैं कि वो मोदी सरकार के लिए सबसे फिट लोगों में से माने जाते थे। दोनों ही लोग अमित शाह जी के भी कॉन्फिडेंट हैं, दोनों लोगों ने अमित शाह जी के साथ संगठन पर काम किया। और अभी तो फिर बात क्या हुई, फिर मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ? मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि दोनों लोगों को, धर्मेंद्र प्रधान जी को और भूपेंद्र यादव जी को, और तीसरे CR पाटिल साहब को अभी अभी कुछ नई जिम्मेदारियां दे दी गई।
धर्मेंद्र प्रधान साहब को बिहार के चुनावों का प्रभारी बना दिया गया। पहले तो चर्चा थी कि कोई को प्रभारी बनाएंगे नहीं, अमित शाह जी देखेंगे। अब वो अमित शाह जी के साथ पहुंच गए हैं बिहार, धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी पहले भी बिहार में सह प्रभारी रहे। दूसरे CR पाटिल साहब में वो भी सह प्रभारी रहे थे, उन्हें भी बिहार का सह प्रभारी बना दिया गया। केशव मौर्य जी वहाँ पर है। हाँ, केशव मौर्य जी भी तो बहुत समय से कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष बन सकता हूँ, मतलब ऐसी चर्चा है। उनके मित्र लोग कहते हैं, उनके जो परिचित हैं, शुभेच्छु हैं, जिनकी शुभकामनाएं उनके साथ, वो समझते हैं कि केशव मौर्य जी की वजह से ही तो 2017 में सरकार बनी थी, ऐसा बताया जाता है उत्तर प्रदेश में। हाँ, वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। और चुनावों से पहले इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें बड़ा जलवा उनका था, मैं था वहाँ। तो केशव मौर्य जी को माना जा रहा था। खैर, उनको तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। नहीं, अभी बात कर रहे हैं अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष भी उनको अभी चर्चा है कि भाई बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन उन्हें सह प्रभारी बना दिया गया। अब धर्मेंद्र प्रधान जी हो गए सह प्रभारी, चुनाव प्रभारी बिहार चुनावों के। तो नवंबर तक की तो बात यह है कि यदि उनको अध्यक्ष भी बनाना है तो अब वो नवंबर तक की बात तो गई। दूसरा जो बड़ा नाम है वो भूपेंद्र यादव जी का है। भूपेंद्र यादव जी को पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी बना दिया गया है। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव होने 4-6 महीने बाद, तो क्या या तो ये मान लें कि भाई ये दोनों लोग अध्यक्ष बनने वाले नहीं हैं, और बनने वाले हैं तो 4-6 महीने की बात गई, अध्यक्ष कोई नया होने वाला नहीं है। तो 3-4 नाम हो गए, धर्मेंद्र प्रधान जी, भूपेंद्र यादव जी, CR पाटिल साहब, केशव मौर्य जी। ये चारों के नाम अध्यक्ष बनने की चर्चा में थे, ऐसा मुझे कई मित्रों ने कहा था साहब। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि क्या ये चारों लोग भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नहीं होंगे अगर बनाया जा रहा है? तो ये एक बड़ी वजह है। चारों लोगों को जिम्मेदारी दी गई। ये भी माना जाता है कि जहां रहते हैं भूपेंद्र जी रहते हो, धर्मेंद्र जी रहते हो, वहां पर वो चुनाव में अपनी पार्टी का बेड़ा पार करवा ही लेते हैं, चुनाव जिता ही लेते हैं। और उसके ऊपर अमित शाह जी रहते हैं, तो वो उसके चाणक्य नीति अपनाते हैं, प्लान बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट भी बड़े आराम से करते हैं। ये नहीं बताते। हाँ, कई लोगों के नाम आपने सुने होंगे जो कहीं चुनाव में जाके खुद ही हीरो बन जाते हैं, खुद ही सारी चीजें तय करते हैं, भले ही सह प्रभारी हों, भले ही फिर वहां पर वो हार जाएं आप चुनाव राज्य का। नाम तो आपको पता है, छोड़िए उनकी बात। अभी बात कर रहे हैं हम धर्मेंद्र प्रधान जी की और भूपेंद्र यादव जी की और CR पाटिल साहब की। तीनों ही लोग इतने खूबसूरत लोग हैं, इतने लो प्रोफाइल लोग हैं, इतनी संगठन की बारीक समझ रखने वाले लोग हैं, और चुनावी रणनीति को बारीकी से, जमीन से समझने वाले लोग हैं। और तीनों ही लोग प्रधानमंत्री जी के और अमित शाह जी के बहुत करीबी विश्वस्त माने जाते हैं, और तीनों लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। केशव मौर्य जी भी बड़े वो लोग हैं, लेकिन वो लो प्रोफाइल नहीं रहते, वो झगड़ा चलाते रहते हैं योगी जी के साथ, उनकी कभी नाराजगी चलते। उन्हें पता नहीं है कि मतलब वो समझते हैं या तो मुझे उत्तर प्रदेश में 5वें तल पर बैठा दें, पंचम तल है ना वहाँ पर, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, तो वहाँ बैठा दीजिए, या यहाँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, वहाँ बैठा दीजिए। उसने कहा कि कम से कम वापस उनको उत्तर प्रदेश का तो अध्यक्ष बनवा दीजिए। उत्तर प्रदेश का भी अध्यक्ष अभी बना नहीं है। तो क्या हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने, सवाल आज ही किसी ने पूछा, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम किया कि बहुत सारे लोगों ने कहा वैसा एक बात बताइए, आप इतने दिन से अध्यक्ष बनवा रहे हो, अब धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम है, भूपेंद्र यादव जी का नाम है, CR पाटिल साहब का नाम है, केशव मौर्य जी का नाम है, ये चारों लोगों को तो प्रभारी बना दिया। अब वो चुनाव लड़ेंगे कि अध्यक्ष बनेंगे? चुनाव लड़वाएंगे कि अध्यक्ष बनेंगे? और चुनाव लड़वा कर जीत कर फिर अध्यक्ष बनेंगे तो और बात हो सकती है। जिम्मेदारियां मंत्री पद की भी है, चुनाव प्रभारी भी हैं, संगठन की भी है, अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या इस परफॉर्मेंस के बाद तय होगा, या पार्टी ने तय कर लिया कि अब नड्डा जी को चलने दीजिए एक्सटेंशन पर जितने समय चल रहे हैं, फिर देखी जाएगी जब होगा। क्योंकि संघ ने भी कह दिया कि भाई मर्जी हो जो करो, ऐसे सार्वजनिक तौर पे कहा था भागवत जी ने, इसलिए मुझे ऐसा लगा। मुझे नहीं पता कि अभी भी कोई दखल चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन भागवत साहब ने दिल्ली की व्याख्यानमाला में बड़े आराम से कहा था कि भाई हम दखल नहीं देते किस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, और अगर हम दखल देते तो अब तक इतनी देर नहीं होती। यानी उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को तय करना।
और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मतलब है नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी को तय करना है। दो ही लोग हैं जिनको तय करना है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड पर फैसला तो क्या कहते हैं उसको, ठप्पा लगाने के लिए होता है। उसकी भी जरूरत है कि नहीं जरूरत है वो भी पता नहीं। इसमें मुझे कोई हिच नहीं है कि कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा या अध्यक्ष कौन होगा। आप इसे औपचारिक तौर पर कहेंगे तो मैं मान लेता हूँ। बाकी प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को तय करना है कि उनके लिए उनका काम देखने का वजन जो है, बोझ जो है, हल्का कौन कर रहा है। मेरा मानना तो अब भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी आज की पार्टी के स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट प्रेसिडेंट अमित शाह जी। तो अमित शाह जी के लिए कौन कार्यवाहक अध्यक्ष बनेगा, इस पर फिर से चर्चा शुरू होगी, क्योंकि अभी धर्मेंद्र प्रधान जी और भूपेंद्र यादव जी और CR पाटिल साहब और केशव मौर्य जी को जोड़े, वो अगले कुछ समय तक चुनावों में व्यस्त रहेंगे। तो आपके लिए एक पजल है कि अब आप कुछ और नाम सोचिए कि कौन और नाम हो सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना नया अध्यक्ष बनाना है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।